Hello, good morning, everyone. So we are going with the video class 9th, right? जैसा कि आप जानते हैं कि भी अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल को स्टडी कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में अभी तक जो हमने स्टडी करी है, अभी तक जो हमने पढ़ाई करी है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 8.1 से हैं, क्योंकि उसमें एक दो क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे उसमें अटक भी जाते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी में देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे और भी एक्सरसाइज 8.2 से पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो पढ़ाई करनी है। बट उससे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या देखिए, चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग टुवर्ड्स नवंबर चल रहा है। तो मुझे ज़रूर लगता है कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करते समय यदि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर से, मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज़। जो भी क्वेरीज़ आता है आप मुझे बताइए, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सर दिस इज़ द क्वेश्चन आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, आई लेट यू नो। तो चूँकि हम बेसिक को कवर कर रहे हैं अभी, बहुत सारे बच्चे बेस नहीं जानते हैं और जो ये सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ तो एनसीईआरटी अभी कवर कर रहे हैं, आगे मैं तो आर डी शर्मा बना रहा हूँ या किसी और बुक को बना रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन है। तो डोंट वरी फॉर दैट, हम आगे चल के आर डी शर्मा या फिर जो भी राइटर के बुक है उन सब के भी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है सबको भी कवर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग विद द क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 12th क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD, है ना। ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल जो है CD है, ऐसा दे रखा है। दिस वन AB लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। एंड AD इज एक्चुअली इक्वल टू BC, ऐसा भी कह दिया आपसे कि दिस AD इज एक्चुअली इक्वल टू BC, है ना। ये आप इक्वल दे रखा है हमारे पास। तो आपको दिखाना क्या है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो देखो ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन में ये होता है कि हमारे पास जो फिगर होता है शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसमें हमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत होती है। एडिशन जब आप करते हो तो आप उसको कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो AB लाइन है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका पॉइंट मान लेते हैं हमने E पॉइंट तक किया, और इस C से जो है आप इस E को ज्वाइन कर दीजिए। एंड ज्वाइन हमने इस तरह से करा है कि दिस AD इज गोइंग टू पैरेलल CE। ये कंस्ट्रक्शन है, दिस यू कैन से एज अ कंस्ट्रक्शन, राइट। हमने क्या किया, AB हैज बीन एक्सटेंडेड टू पॉइंट E एंड दिस CE हैज बीन जॉइंट टू पॉइंट A, कर लिया। तो जो आपने किया है वो आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में देखिए, AB एक्सटेंडेड टू पॉइंट E, ठीक है, एंड CE आप इसको लिख सकते हो पॉइंट C इज जॉइंट टू E, पॉइंट C इज जॉइंट टू E, ठीक है। हमने AB को एक्सटेंड कर दिया और CE को ज्वाइन कर दिया, सच दैट AD पैरेलल CE। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करी है कि दिस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल ऑफ दिस वन।
तो जब आप ऐसा कर लेते हो तो आप ध्यान से देखो कि ये जो AECD ये जो फिगर बना एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि दिस लाइन इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD, ऐसा तो हमारे पास है। और हम चूंकि AB को ही एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये AE भी पैरेलल होगा CD का, क्योंकि यदि आप पैरेलल लाइन को कंटिन्यू करो तो दैट विल बी पैरेलल। फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन से दिखा दिया। तो हमें क्या पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का यदि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो तो ऑब्वियसली इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे, सिंस AB पैरेलल CD ऐसा गिवन है हमारे पास, एंड AD इज पैरेलल टू CE, ऐसा हमने बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। जहां नहीं समझ आ रहा है जरूर पूछिए। ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, दैट्स गिवन टू अस। AD एंड CE हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है, तो AECD इज अ पैरेललोग्राम, बट हाउ, रीजन क्या डालेंगे, अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, opposite pair of quadrilateral is parallel and equal, then it is parallelogram, right? ऐसा हमने पढ़ा है, that this is what we have studied। तो इतना तो समझ आ गया कि this AECD is a parallelogram। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमें तो निकालना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B दिखाना है, दिस एंगल वी नीड टू शो दिस एंगल के इक्वल है, बट हम इसकी ज़रूरत ही क्या है। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है वो। तो एंगल A और एंगल B को इक्वल आप कैसे दिखा सकते हो, इसको प्रूफ करने के लिए ही पैरेललोग्राम की ज़रूरत है। पैरेललोग्राम जैसे ही निकल के आ जाएगा आपके पास, तो देखिए आगे क्या 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 होता है, लेट्स सी वन बाय वन, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो यहाँ से हम पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर ली है। अब पैरेललोग्राम का फीचर क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे पास दिस एंगल, सॉरी, हमारे पास है BC। नाउ BC इज एक्चुअली इक्वल टू CE। पूछेंगे कैसे है ये, हमने ऐसा तो नहीं किया। इससे पहले भी हम एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ये हम दूसरा लाइन में लिख देंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस AD इज एक्चुअली इक्वल टू BC, ऐसा गिवन है हमारे पास, सो देयरफॉर, है ना, ऐसा गिवन है, देयर एंड AD इज ऑल्सो इक्वल टू CE। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज ओके। तो ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल है। तो दोनों में देखिए दिस AD इज कॉमन पार्ट, राइट। तो यदि AD कॉमन है तो इसके अकॉर्डिंग BC और CE इक्वल हो गया, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू CE। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइड सेम हो जाए, टू साइड इक्वल लेंथ की है, तो उसके अपोजिट एंगल जो होती है वो क्या होता है, इक्वल होता है। नाउ एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल E। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, कैसे लिख सकते हैं, रीज़न क्या डालेंगे आप, रीज़न डालेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एनी क्वेरीज?
क्या था ये, हमने पहले ये देखो दिस साइड वॉज इक्वल टू दिस वन, ऐसा गिवन है, दिस साइड इज एक्चुअल टू इक्वल टू दिस वन, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर लिया, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, तो ऑब्वियसली यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो वेरी क्लियरली दिस एंड दिस इज गोइंग टू इक्वल, है ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में AD कॉमन हो रहा है। अब हमारे इस ट्राइंगल में देखिए दीज टू साइड्स आर सेम, सो वेरी क्लियरली दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, नाउ अब क्या कर सकते हैं, एंगल ABC, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ABC प्लस एंगल CBE, इधर के एंगल, तो ये देखिए आप ये सेम लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है और एडजेसेंट एंगल है एक दूसरे का, तो यदि पेयर ऑफ एडजेसेंट या फिर सिंपली एडजेसेंट एंगल which lies on the straight line makes a 180 degree angle, why, रूल कहता है लीनियर पेयर, तो इसके इक्वल टू में आप 180 लिख सकते हो, लीनियर पेयर कंडीशन। ठीक है, तो लीनियर पेयर हो गया। अब इसके बाद देखिए ये और ये सम 180 है, सिमिलरली ये वाला पार्ट और इस एंगल A और एंगल E जो है ना हमारा 180 होगा। पूछिए कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के सेम साइड पे जो एंगल बनती है या फिर एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है ना पैरेललोग्राम में, वो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होता है। तो फिर लिखेंगे एंड एंगल A इज प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इतने इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो इस फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है, दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E। इतनी बात समझ आ रही है, राइट। और हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया कि दिस एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वन। CBE जो है एंगल E के इक्वल है, तो यदि दो इक्वल टू के दोनों साइड सेम एंगल हो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू के दोनों साइड यदि 5 और 5 लिखा हुआ है तो हम कैंसिल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यदि 5 को ट्रांसपोज करिएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0। तो वैसे ही आप इधर ही कैंसिल कर सकते हैं, नो नीड टू ट्रांसपोज लाइक दैट। तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल A और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। प्रूव्ड। यही पूछ रहा था सर जी, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B कैसे किया, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। हमारे पास ट्रेपीजियम दे रखा था ABCD, है ना, ट्रेपीजियम गिवन था और हमें प्रूफ करना था कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करी कि AB को हमने एक्सटेंड किया पॉइंट E तक, फिर पॉइंट C को जो है E से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से ज्वाइन किया कि C जो है ना पैरेलल हो गया AD का। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा था दैट एक्चुअली बिकेम अ पैरेललोग्राम सिंपली बिकॉज, क्योंकि आप देख सकते हो अपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है और इक्वल लेंथ का, यदि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो पैरेललोग्राम होता है, राइट। अब यहाँ से आगे फिर हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि दिस AD इज इक्वल टू BC, ऐसा दे रखा था, दिस AD इज इक्वल टू CE, ऐसा कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम। तो जब हमारा ये दोनों साइड सेम हो गया इससे, और यदि ये दोनों साइड हो गया सेम, तो दिस एंगल CBE विल बी इक्वल टू एंगल E। हाउ, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, लीनियर पेयर कंडीशन अप्लाई करी इन दोनों में। अब देखिए ये सारा खेल ना
एक ही मोटिव के लिए है कि हमें एंगल ए और बी तक पहुंचना है। तो हम जो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल टू रिच एट द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से हो गया। एंगल ए और एंगल ई 180 होगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का राइट साइड 180 है। इक्वेट कर दिया, सी बी ई और एंगल ई कैंसिल आउट हो गया, तो बस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूव्ड। एनी डाउट? आई डोंट थिंक कि डाउट होना चाहिए। अब इसका जो है हम लोग बी पार्ट देखते हैं। लेट्स सी अबाउट द बी पार्ट, राइट। तो बी पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। बी पार्ट इज एक्चुअली आस्किंग, लेट्स सी व्हाट द बी पार्ट इज आस्किंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बी पार्ट। तो बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे कि एंगल सी और डी दिखाना है आपको। हमने ए और बी तो सेम कर लिया, तो दिस एंगल वी नीड टू शो दैट इक्वल। तो अब इसको इक्वल कैसे करें? देखिए काफ़ी सिंपल है। जो भी था वो पॉइंट पहले वाले पार्ट में ही था, इसमें बहुत कुछ आसान हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए एंगल सी और डी, राइट। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज एक्चुअली इक्वल टू 180। आप पूछेंगे हाउ? फिर से वही बात, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये लिख दिया। एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। आप पूछेंगे कि सर हाउ, ये तो पैरेललोग्राम का पार्ट नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि यदि पैरेलल लाइन है और एक लाइन क्रॉस करके जा रहा है जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मेक्स 180। हाउ? क्योंकि उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहां पे लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर से हमारा 180 राइट साइड आ रहा है सेम, तो वेरी क्लियरली देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, राइट। आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है सेम है। यहाँ पे लिख देंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये बात भी हो गई। तो अब हो गया हमारे पास एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। बताइए हो गया कि नहीं? कुछ भी था? ये और ये 180 बना रहा है, ये और ये 180 बनाएगा क्योंकि ये को इंटीरियर बनाएगा। दोनों का राइट साइड 180 है, तो ए और बी कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि सेम था। तो एंगल सी और एंगल डी 180 इक्वल हो गया। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो आपसे पूछ रहा है दैट इज कि हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और वो कौन सा ट्राइंगल है? लेट्स सी दैट ट्राइंगल। थर्ड पार्ट, द थर्ड पार्ट इज एक्चुअली ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है आपको ट्राइंगल ए बी डी, राइट, या बी ए डी कह सकते हैं, बी ए डी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे आप? तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैंने हमेशा कहा कि आपको 3 पार्ट्स लेने की जरूरत है। यू रिक्वायर 3 पार्ट्स, राइट। तो ए बी डी, ए बी सी एंड बी ए डी, राइट। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या है अवेलेबल। हमारे पास है कि यदि हम ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है उसी को लेना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। यदि ऐसा लेते हैं ए बी डी एंड ए बी सी, तो इसमें देखिए कि हमारे पास ए डी इक्वल्स टू बी सी है। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसा गिवन है हमारे पास। ठीक है, ऐसा तो दे ही रखा है। और फिर उसके बाद हम पहले ना इसके लिए एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, तभी तो वो ट्रायंगल पता चलेगा। ठीक है, तो ये और ये सेम हो गया। और
फिर से और क्या कर सकते हैं बताइए ज़रा, व्हाट वी कैन डू फर्दर। इसके अलावा जो ले सकते हैं दिस एंगल, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, हाँ या नहीं। एंगल ए इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल बी, हमने प्रूफ किया है above। और तीसरा पार्ट क्या ले सकते हैं, व्हाट वी कैन टेक द थर्ड पार्ट, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, ए बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी ए, कॉमन कह सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑल थ्री पार्ट्स अवेलेबल है तो सिंपली वी कैन से दैट इट्स अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल by the property of SAS. So therefore by SAS criteria of congruency, SAS criteria of congruency, triangle ABC is congruent triangle BAD. I hope you all are getting right. सिंपल, बहुत ही ईजी, थ्री पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल था। दिस ए डी वॉज इक्वल टू बी सी, दिस एंगल ए एंगल बी के इक्वल हमने प्रूफ कर रखी है, ए बी कॉमन हो रहा है, तो बस ऐसे एस बन गया ना, तो कुछ भी नहीं था इसमें। एक और पार्ट बचा है इसमें, फोर्थ पार्ट, हमें पूछ रहा है आपसे कि हमें दिखाना है कि डायगोनल जो ए सी और बी डी है ना वो दिखा दीजिए, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ऐसा दिखा दीजिए आप सेम। तो मेरे भैया बहुत ही क्लियर है कि आपने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा है उसी के डायगोनल दो पार्ट हैं, उसी के पार्ट्स तो हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय CP/CT. So let's be on let's just simply write, since triangle ABC congruent triangle BAD, so therefore AC is equals to BD by CP/CD. तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 12? क्या किसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, डू कमेंट, डू राइट। यदि समझ आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसको बताइए कि यहाँ पे आपके हर प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बी रेडी एंड पार्टिसिपेट, बी रेडी एंड अटेंड ईच एंड एवरी क्लास ऑफ दिस वन, क्लास 9th and 10th. ओके, आई होप यू आर गेटिंग। और इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है चैप्टर 8 में, मैंने कहा कि आपको पढ़ना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एज क्योंकि आप ये समझिए, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है ना, और बहुत बार पूछता है बहुत सारे स्कूल में, ये तो एक प्राइम क्वेश्चन है कि मिड पॉइंट थ्योरम को या तो आप डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट देके बोल सकता है कि प्रूव दिस, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। और मिड पॉइंट थ्योरम का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम यूज़ काफ़ी करते हैं इन द क्वेश्चन सॉल्विंग क्वेश्चन। So thank you, bye bye for today. We'll meet again with the next video. Bye.